तो भगवान की लीलाओं में ये याद रखिए कि जिस लीला के बारे में आप बात कर रहे हैं वो किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं करी है, वो भगवान ने करी है। यहां पर सुखदेव जी समझा रहे हैं कि भगवान ने रास लीला भी तब आरंभ करी जब ब्रजवासियों के मन में भगवान को लेकर एक ईश्वरीय भाव आए कि इसके अंदर कुछ अंश है भगवान का। फिर भी भगवान इस प्रसंग में भी समझाते हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि जब भगवान रास लीला आरंभ करने जा रहे थे, भगवान ने रास लीला कहां करी? वृंदावन में। 5 वर्ष तक भगवान सब गोकुल रहे थे, उसके बाद सारे वृंदावन आ गए। नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान सब वृंदावन आए। भगवान ने रास लीला वृंदावन में करी। तो जब भगवान रास लीला आरंभ करने जा रहे थे तब वहां पर कामदेव आते हैं। तो भगवान ने आने का कारण पूछा तो उसने कहा मुझे आपसे युद्ध करना है। युद्ध मतलब नहीं, वो वाला युद्ध नहीं। युद्ध मतलब कामदेव अपने बाण चलाएंगे, यानी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि भगवान काम में पड़ जाए। अगर भगवान काम में पड़ गए तो कामदेव जीत गया, और अगर भगवान काम में नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो उसने कहा मुझे आपसे युद्ध करना है। भगवान ने कहा महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो तो मेरी गलती थी, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो भगवान कहते हैं कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले उस वक्त आप मर्यादा में थे। भगवान श्री राम के लिए भी जब लोग कहते ना कि वो ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा भी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि श्री राम का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा नहीं लांघ सकते थे, और मर्यादा मतलब जो नियम बनाए गए हैं वो नियम नहीं तोड़ सकते थे। उनको नियम के अंदर रहकर हर चीज करना पड़ेगा, इसीलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उन्होंने कहा कि आप तब मर्यादा में थे, और मर्यादा भी कैसी थी भगवान की कि पत्नी के अलावा हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखे। भगवान इतनी मर्यादा में थे। तो कृष्ण जी यहां कहते तो अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया, आप जो चाहे कर सकते हैं। सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका नित्य व्यवहार रहता है। सुंदर गोपियां क्यों कहा? ऐसे तो सबको पता है गोपियां बहुत सुंदर थी, पर कितनी सुंदर थी? इस दुनिया में अगर किसी को सबसे सुंदर कहना हो, किसी स्त्री को, कन्या को, महिला, क्या कहते हैं? बताओ। हाँ, तो अप्सरा, क्योंकि अप्सराएं सबसे सुंदर है। और वो कहां मिलती है? स्वर्ग में। ज्यादा भी नहीं है, वहां भी कुछ ही है। तो लेकिन सबसे सुंदर अप्सराएं मानी गई है। तो यहां पर गोपियों की जब सुंदरता बताई गई है तो कहा गया है कि स्वर्ग में जितनी भी अप्सराएं हैं, एक दो नहीं, स्वर्ग में जितनी भी अप्सराएं हैं उन सब की सुंदरता मिला दो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो उन्होंने कहा सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका नित्य व्यवहार है, शरद पूर्णिमा की रात है, सब मेरे हिसाब से। भगवान कहते कर लो कोशिश। तो उसने कई बाण चलाए, उसने बड़ी परिस्थितियां पैदा करी, पर भगवान पर किसी का भी असर, ना भगवान पर, ना गोपियों पर, किसी पर नहीं। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए। और सुखदेव जी बताते हैं कि इसीलिए रास लीला में काम नहीं है। ये भक्त और
भगवान का मिलन हो रहा है, ब्रह्म और जीव का मिलन हो रहा है। और एक बात याद रखिए, आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। अगर आप भगवान की लीलाओं का मजाक बनाएंगे, उनको ओछी बातों में उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो जो जिसके भगवान है वही इज्जत नहीं कर रहा, तो बाहर वाले तो क्या ही करेंगे। तो कृपा करके, मजाक करने को बहुत कुछ है, कम बातें नहीं है मजाक करने को कि हम भगवान को भी ले आए मजाक में, उनका भी मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। इतने तो नीचे नहीं गिर गए हम। और मैं नहीं कहती कि आपसे आप हिंसक, ऐसे मजाकों का हिस्सा मत बनिए। बस इतना ही करना है आपको कि जब भी आपके आसपास ऐसे मजाक हो उसका हिस्सा मत बनिए। उनको बोलिए कि ये गलत है। और ये सिर्फ मैं हमेशा भगवान के लिए नहीं, हर चीज के, आपकी संस्कृति, आपका देश, आपके भगवान, इनकी इज्जत आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। कि जिसका है जब वही इज्जत नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। हम बाहर वालों को कहकर कुछ नहीं होगा कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। जिस दिन हमने बंद कर दिया ना ये सब करना, तो बाहर वाले भी बंद कर दिए। अभी वो कहते यही नहीं करते, हम क्यों करें, हम भी उड़ाएंगे मजाक, क्योंकि हम खुद हंसते हैं ऐसी चीजों में। ये बात तो आप भी मानेंगे कि रास लीला का प्रयोग तो बहुत गलत वाक्यों में होता है। आप प्रयोग करते हैं तो दूसरे भी प्रयोग करते हैं। जिस दिन आप बंद कर देंगे, आप कठोर हो जाएंगे इस चीज को लेकर, तो कोई और भी नहीं करेगा। तो इसीलिए इतनी कृपा आज इस प्रसंग को सुनते हुए करिए कि भगवान की लीलाओं का मजाक ना तो खुद बनाएं और ना खुद के सामने किसी को बनाने दें। इतना तो करें कि आप खड़े हैं तो आप फिर कहिए कि ये गलत है, ये मत करो। इतना तो हम भगवान के लिए कर सकते हैं। पूरी जिंदगी भगवान को थोप कर रखे हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वापसी में इतना तो दे सकते हैं कि हम भगवान की इज्जत कर सकते हैं। वरना जो पूरी जिंदगी चला रहा है उसी का मजाक बना रहे हैं। हमसे गिरा हुआ कोई और हो ही नहीं सकता।